हेलो फ्रेंड, इश्क बाज़ का आने वाला एपिसोड का अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो है यहाँ पर शुरू होता है। शिवाय ने ये एफएम रेस देखी। वो कहता है कि मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये प्रियंका की शादी है। प्रियंका बोलती है कि आपने खाना पकाने की लाइफ स्टाइल है वो चेंज कर दिया। ऐसा लगता है कि खाना कॉन्टिनेंटल लेवल से ढाबे तक पहुंच गया। नकली शिवाय कहता नहीं, मैंने दादी के लिए भारतीय स्पर्श दिया है। पिंकी का कहना है कि इसमें अच्छी खुशबू आ रही। दादी बोलती क्या तुमने गहने ठीक जगह रखे? पिंकी कहती हाँ। शिवाय कहता बैठो, मैं आपके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाऊंगा। शिवाय एक बोतल तोड़ देता है। नकली शिवाय फूलों की टोकरी से चाबियां उठाता है और चला जाता है। शिवाय कहता आओ शिवाय, तुम ये कर सकते हो। वो लाइट देखता है और कदम आगे निकालता है। नकली शिवाय पिंकी के कमरे में जाता है और तिजोरी तक पहुंच जाता है। शिवाय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नकली शिवाय लॉकर खोलता है। शिवाय झुकता है और लेजर किरणों को पार करता है। नकली शिवाय हार लेता है और कहता है कि ये डुप्लीकेट हार है। पहले डुप्लीकेट शिवाय और अब डुप्लीकेट ज्वेलरी। उन्हें पता नहीं चलेगा कि नकली ज्वेलरी है। मजा तब आएगा कि जब प्रियंका की शादी में पिंकी की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। पिंकी कहती है कि शिवाय का उसे बहुत टाइम लग रहा है। अनिका कहती मैं जाकर देखूंगी। एक बड़े पत्थर को अपने ओर लुढ़कता हुआ देख असली शिवाय चौंक जाता है। नकली शिवाय सारे गहने ले लेता है और उससे नकली को लॉकर में रख देता है। वो लॉकर बंद कर देता है। शिवाय लेजरों को पार करते हुए वापस भागता है और कमरे के अंदर कूद जाता है। शीला द्वार पर रुक जाती है। नकली शिवाय पिंकी के कमरे से निकल जाता है। सौम्या उसे देखती है। वो चाबियां गिरा देता है। सौम्या कहती है शिवाय यहाँ एप्रिन पहनकर वो तो नाश्ता बना रहे थे। वो पिंकी के कमरे में क्या कर रहे हैं? शिवाय गिर जाता है और घायल हो जाता है। वो कहता है निका। निका को महसूस होता है और वो जोर से चिल्लाती है शिवाय। वो फिर से वही सोचती बोलती मुझे क्यों लगता है कि कुछ गलत हुआ है। ओके शिवाय ठीक है। शिवाय महिला की आवाज़ सुनता है। वो कहते हैं कि दोबारा दौड़ने की कोशिश मत करना। शिवाय उठने की कोशिश करता है। निका शिवाय के पास दौड़ती, वो उठ जाता है। निका शिवाय चिल्लाती और रसोई में देखती। नकली शिवाय आता है और बोलते कि तुम कहाँ थे? वो सोचता है कि आदमी छोटी झोपड़ी में रहे या बड़े घर में पत्नी आदमी की आज़ादी बर्बाद कर देती है। वो कहती है मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। शिवाय सोचता है, वो कहता है कि मैं बस आसपास ही था। वो कहते हैं कि आप यहाँ नहीं थे। पिंकी फ्रेंच टोस्ट का इंतजार कर रही। वो कहता हाँ मैं बना रहा था। लेकिन वो सोचता है कि लेकिन तुम्हारा सर तुम बहुत परेशान करते हो। वो कहते हैं लेकिन मुझे एक छोटा सा फोन आया। वो बोलते हैं आपका फोन कहाँ है? वो सोचते हैं कि शिवाय का भाई बालों की दुकान है और पत्नी प्रश्न की दुकान है। मैं उसका सिर तोड़ देना चाहता हूँ लेकिन मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा नहीं हूँ। वो कहते हैं कि तुम फोन के बिना नहीं रह सकते। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा फोन कहीं और है। वो कहता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तब है जब मैं बात करता हूँ या नहीं, जब मेरे पास फोन होता है या टूट जाता है। मुझे मैसेज मिला, मैं लैंडलाइन से फोन करने गया था। हो सकता है कि मैंने फोन वहीं छोड़ दिया। मैं सारी जानकारी दे सकता हूँ। क्या मैं एनुअल रिपोर्ट भेजूँ? वो कहते हैं कि सॉरी मैं टेंशन में थी इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। वो सोचता है नया क्या है? वो कहते हैं कि ये मेरी गलती है, मुझे लगा। वो कहते हैं कि तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। हर कोई ठीक है? वो कहते ठीक है। वो कहते हैं और उसके बाद जाते वो वापस आता है और बोलता है क्या? वो कहते हैं मैं तुम्हारा एप्रिन हटा रही हूँ, सब इंतजार कर रहे हैं, मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊंगी, जाओ। वो कहता है नहीं और वो गहनों को एप्रिन में रखने के बारे में सोचता है। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि जब मैं खाना बनाऊँ तो कोई मुझे परेशान करे। मैं अपनी माँ के लिए खाना बना रहा हूँ। वो कहते हैं मैं मदद करूंगी। वो कहता है नहीं बस जाओ, कोई बुला रहा है। वो कहती है ठीक है, वो जल्दी आओ। चली जाती है इधर। वो कहता है कि ये खतरनाक खतरा है। शिवाय इससे बचकर खुश होगा। पिंकी का कहना है कि शायद फ्रेंच टोस्ट फ्रांस में बन रहा है। सौम्या आती है और सब उसका स्वागत करते हैं। शक्ति कहता है अब हम इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करें। सौम्या बोलती है किस चीज़ के लिए? पिंकी का कहना है कि शिवाय मेरे लिए फ्रेंच टोस्ट बना रहा है। सौम्या बोलती है कि क्या वो नाश्ता बना रहा है? लेकिन मैंने देखा। तभी अनिका आती है और कहती है कि शिवाय फोन पर बिजी था। सौम्या को अजीब लगता है कि वो पिंकी के कमरे में फोन कर रहा था। वैसे भी मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, शायद उन्हें कुछ काम होगा। शिवाय कहता है कि मैंने कठिनाई से प्लानिंग बनाई है, सब बर्बाद हो गया। तुम लोग कौन हो? तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा? मुझे यहाँ से निकालो। महिला फिर से वही सवाल कहती है कि आपको जवाब मिल जाएगा। शिवाय कहता है कब? और आप कौन हो? क्या चाहते हो? लेडी का कहना है कि बस वो ये जानता है। वो कहता है मुझे बताओ वो कौन हो और तुम कौन हो? चारों ओर देखते हो और एक रूम सर्विस महिला को देखता है। वो बोलता है कि ये कौन सी जगह है? आप यहाँ क्या काम करते हो? आपको पता होगा मैं यहाँ पिंजरे में बंद हूँ। महिला का कहना है कि वो ना सुन सकती हो ना ही बोल सकती है। कहता आप सुन सकते हो और बात नहीं कर सकते लेकिन आप मुझे देख सकते हैं। मैं घर से बहुत दूर हूँ। वो नहीं जानते मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा परिवार टेंशन में होगा। प्लीज मुझे बताइए कि मैं कहाँ हूँ। आपके पास फोन होगा, मुझे घर पर फोन करना है। और वो इशारा कर कर उसको बताता है ये कहने के लिए कि टेंशन मत करो, मैं घर आऊंगा, मेरी बहन की शादी है, मुझे घर जाना। महिला जाती है। वो उदास बैठता, महिला वापस आती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है और उसे एक मोबाइल देती है और चली जाती है। लैंडलाइन पर बजती है। निका लैंडलाइन पर फोन उठाती है और हेलो बोलती है और उधर यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।